हेलो गाइस, आप सबको नए साल की ढेरों बधाइयाँ और आपका करियर बहुत ही अच्छा जाए, इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। अभी तक हम बात करते थे जॉब की और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जॉब से और वर्क फ्रॉम होम के लिए ऐसे कोई एप्लीकेशन ढूंढते हैं या फिर कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं जिसमें उनको अर्न करने का मिल पाए। पर ज़्यादा से ज़्यादा हम हद से हद 1000 रुपये महीने का कमा सकते हैं या फिर 1000 रुपये दिन का कमा सकते हैं, इतना ही ना। तो आज मैं इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक ऑप्शन लेके आई हूँ जो है बिज़नेस आइडिया। जैसे फर्स्ट बिज़नेस आइडिया है मेरा टिफ़िन सर्विस का, जो मेरा टेस्ट एंड ट्रायल है और इसको मैं आपको गारंटी से दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताऊँगी वो आप बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ बिज़नेस है और इसलिए मैं आपको तक लेके आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कौन चला सकता है और इसमें क्या हमें एक स्पेस की ज़रूरत है। तो जहाँ तक कौन चला सकता है मैं बात करूँ तो इसको कोई भी चला सकता है, हाउसवाइफ हो, घर में बच्चे हों 18 साल से ऊपर और कोई भी हो जिसको खाने का शौक़ है। और अगर खाने का शौक़ नहीं भी है, बनाने का शौक़ नहीं भी है, तो भी वो कर सकता है एज़ अ बिज़नेस। ठीक है। दूसरी बात है कि ये कहाँ से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं ये। आपको कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी स्पेस लेने के लिए कहीं भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आप लोग अपने घर से जो राशन है उसी से आप पहले बनाना। कि आपके पास अचानक से 5000 या फिर 500 या फिर 50 ऑर्डर तो नहीं आएँगे। आपको एक-एक करके ही ऑर्डर आएगा जो आपके घर के राशन से ही हो जाएगा मैनेज। अब उसको कैसे करना है वो अब आगे देखिए। सबसे पहले आपको अपने घर में मेन डिसाइड कर लेना है कि टिफ़िन में आपको रखना क्या है। वैसे जनरली जो मैंने देखा है वो होती है 4 रोटी, दाल, सब्जी और चावल। उसके साथ आप पापड़, अचार या फिर सैलेड दे सकते हैं। सैलेड मस्ट है क्योंकि आजकल सैलेड सब लोग खाते हैं। अचार इसलिए प्रेफ़र नहीं करते क्योंकि कोई ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा तेल होता है इसलिए नहीं खाते हैं, कोई किसी को खट्टा पसंद नहीं होता है इसलिए नहीं खाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, आप ये चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब आपने मेन्यू डिसाइड कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको A4 साइज़ का प्रिंट आउट निकलवाना है। आपको अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप किसी भी शॉप में जाकर, किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाकर आप उनसे ये बोलिए कि आप कोई भी एक नाम दे दीजिए। जैसे नॉर्थ इंडियन टिफ़िन सेंटर, अगर आप नॉर्थ में ही रहते हैं तो अपने नाम के साथ कोई टिफ़िन सेंटर रख दीजिए। और आप पहले मंथली चार्जेस लिख दीजिए। जैसे आपने मंथ के 6000 रुपये लिखे या 5000 रुपये मंथ के लिखे कि हम लंच और डिनर देंगे, उसमें क्वांटिटी आप डिसाइड कर लो कि कितनी क्वांटिटी लगेगी। उसके हिसाब से आप ऐसा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कि फलाना किचन सेंटर, लंच एंड डिनर अवेलेबल, टाइम लिख दीजिए उसका और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए। अब थर्ड काम आपका आता है कि व्हाट्सएप आप जो चला रहे हैं, कोई भी एक नंबर उसको आप बिज़नेस व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप बिज़नेस का आपको नहीं पता है तो आप मुझे लिंक में या कमेंट करके मुझे बता दीजिए या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे इसको करते हैं, व्हाट्सएप बिज़नेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप उसमें कैसे कैटलॉग और ये सब शेयर कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऑटोमेशन मैसेज कैसे कर सकते हैं, वो मैं चीज़ बता देती हूँ आपको। अगर आपको व्हाट्सएप बिज़नेस आड़े आ रहा है कि इसके कारण मेरा काम रुक रहा है, तो आप सिंपल व्हाट्सएप से भी आप शुरू कर सकते हैं। बस मेन होता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और आपके व्हाट्सएप में ऑर्डर। चौथी चीज़ है कि आपको अपने पेन और डायरी एक मेंटेन करनी होगी जिसमें आपको जो भी आपके कस्टमर आते हैं उनका टेस्ट, उनका क्या है, उनकी सारी डिटेल्स, पेमेंट आप जब ले रहे हो उसकी तारीख और कब तक दिया है उसने, उसकी तारीख होनी चाहिए। अब आती है बात टिफ़िन सर्विस की। अब इसको प्रमोट कैसे करें, तो सबसे पहले अपने घर के बाहर ही आप चिपकाइए। वहाँ पे जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर कैंडिडेट या फिर ऑफ़िस के ऐसे लोग जो ना बाहर आए हुए, आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई सोसाइटी है या फिर आपके आसपास जो रहते हैं उनके आप जो वहाँ पे गार्ड होते हैं उनको दे सकते हैं। उससे भी अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ पैम्पलेट्स, अगर आपको शुरू में इन्वेस्ट करना है थोड़ा, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का खर्चा आएगा जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप एक पैम्पलेट बनवा कर और आप उसको जगह जगह पे दे सकते हैं। अगर आपको पैम्पलेट कैसा होना चाहिए इस बिज़नेस का, वो उसके लिए जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में आके मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें पैम्पलेट हो गया। आपका प्रमोशन कैसा हुआ, आपने अपने घर के बाहर लगा दिया है, आपने जितने भी आपके अगल बगल की शॉप हैं उनको भैया को बता दिया है, उनको एक एक दे दिया है, उनकी दीवार पे चिपका दिया, उनके पास रख दिया है। जो भी आपके ऐसे मिलने वाले हैं जो बहुत ही आपको अच्छे से जानते हैं, आप उनको जाके प्रमोट कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो ऐसा कोई रहता ही नहीं है, तो आप अपने 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आप लोग जहाँ पे भी ऐसी जगह देखते हो कि जहाँ पर आप बहुत सारे ऑफिस है, ऑफिस का मतलब कि स्टाफ रहता है, या फिर कोई ऐसे जो बाहर से आए हुए हैं जो रेंट पे रहते हैं, उन सबको आप लोग टारगेट कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो। अब बात करते हैं आप लंच कैसे बनाएंगे। लंच का एक टाइमिंग निर्धारित कर लीजिए। जैसे सुबह जो होता है लोगों को जाना होता है जो आपके एरिया में, उसके हिसाब से। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चलता है तो लोग चाहते हैं कि हमें 1 बजे तक खाना मिल जाए, तो उस केस में तो आप अगर वो घर में हैं तो आप कभी भी दे के आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आना है और बहुत पास में घर है तो आप उसको बोल भी सकते हो कि अभी मैंने नया बिज़नेस शुरू किया है तो आप डिलीवरी के क्या खुद आ सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो आपके घर में कोई भी मेल कैंडिडेट है वो वहाँ पे जाके दे के आ सकता है। अब आपको खाना कैसे बनाना है, अगर आपको खाना आता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर खाना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब है, यूट्यूब में आप हर एक सब्ज़ी रात के ही देख के रख लीजिए, सब्ज़ी ले आइए और आप उस सब्ज़ी को यूट्यूब की हेल्प से आप बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई जिन्होंने अभी तक खाना नहीं बनाया। जिनने खाना बनाया उनको तो वो एक्सपर्ट होंगे। अब खाना भी बन गया, अब इसके बाद आती है बात पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही लो वाली पैकेजिंग रखनी है, जैसे जो होलसेल में मिलते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी जो फॉइल कंटेनर्स आते हैं, जो आपने देखा होगा कि फॉइल कंटेनर्स होते हैं जिसमें सब्ज़ी, और ज़ोमैटो स्विगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। रोटी आप लोग एलुमिनियम फॉइल में दे सकते हैं, और जो उस सारे की पैकेजिंग आएगी तो ब्राउन कलर का जो एनवलप होता है, जो आपको मोस्टली सब्ज़ी की दुकान में इन सब में मिलता है, आप थोड़ा सा बड़ा एनवलप लेके उसमें डाल के दे सकते हैं। और अगर कोई ऑफिस का है तो आप उनसे ये बोलिए कि आप हमें आपका टिफ़िन दीजिए, हम उसमें ही आपको दे देंगे, क्योंकि बार बार आपको ऑफिस में खोलना निकालना बहुत मुश्किल होगा, आपको टिफ़िन में ही दे के देंगे हम लोग। इसके बाद आती है कि आपको ये क्या ज़ोमैटो स्विगी में आपको प्रमोट करना चाहिए। तो मेरा सलाह ये होगी कि जब आपका घर से थोड़ा बिज़नेस ऐसा हो जाए, रन हो जाए, तो आपको अपने ज़ोमैटो स्विगी में भी रजिस्टर करना चाहिए, जिसके लिए आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए होगा, और जिसका कॉस्ट होता है 1500 या फिर उससे कम में होता है। तो अगर वो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगी अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो। ये सारी बात आ गई है, आप इसको ज़रूर शुरू कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने इसको शुरू किया। और कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम में मैं हूँ, एक बिज़नेस आइडिया मैंने आपको दिया है। बैनर का हो, बैनर कैसे बनाना है, अगर आपको खुद बनाना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप 10-100 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहते, तो आपको कैसे बनाना है वो मैं बता दूँगी। कैनवा एक एप्लीकेशन है, उसमें कैसे बनाएंगे ईजी होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, अगर आप लोग का एक बार इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा है तो। नहीं तो मैं इतनी मेहनत करूँ, आप लोग रिस्पांस ना दो तो यार मेरे को भी हर्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया और इससे शानदार है जो मैं लेके आने वाली हूँ जल्दी। बाय, टेक केयर। लेकिन हाँ, जाते थे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ज़रूर ना भूलना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।